कप के सुपर 4 का सुपर टाकरा। पाक भारत मैच के लिए रिजर्व डे पर भी बादलों की एंट्री। मैच ताखीर का शिकार, शायकीन को बेसब्री से लाइव एक्शन का इंतजार। खेल आज दोबारा वहीं से शुरू होगा जहां बारिश के बायस रुका था। भारत ने 24.1 ओवर्स में 2 विकेटों पर 147 रन बनाए। आज भी बारिश होती रही तो दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिलेगा। इतवार को शाहीन ने उड़ान पकड़ी, नाही नसीम की स्विंग काम आई। भारतीय ओपनर्स का लाठी चार्ज, पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब धुलाई की। एशिया कप को बारिश की नजर करने पर शायकीन क्रिकेट सख्त बरहम। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय सहाफी राजदीप ने सवालात उठा दिए। पूछा, क्या यह एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेला जाना था? एक जानिब हम पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलते और दूसरी जानिब हर जगह पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते हैं। ये अजीब हाइब्रिड मॉडल है। सोशल मीडिया सारिफीन का भी सख्त रद्द अमल। जय शाह को एशिया कप को बर्बाद करने का जिम्मेदार करार दे दिया। भारतीय सारिफ विपिन तिवारी ने लिखा, श्रीलंका को मेजबानी देना सवालिया निशान है। जय शाह को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान दिया गया। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मर्तबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाकयात पेश आए इन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाकयात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। गुड टू सी यू वाले मेरे जुमले को गलत रंग दिया गया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का नई अदालती साल की तकरीब से खिताब। कहा, बतौर चीफ जस्टिस आखिरी मर्तबा नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। कोशिश थी कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सके। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी ही कर सके। क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं? सहाफी का चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। सहाफी ने जस्टिस काजी फैज ईसा से सवाल किया, क्या चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा रहा है? नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। वैसे इन्होंने आज तकरीर में तो कहा है कि शायद मेरा आखिरी खिताब है। रवायत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले हर जज के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वजीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की मुलाकात। मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, मुशावरती अमल का अच्छी नीयत के साथ जारी रहना मुल्क में जमहूरियत के लिए मुस्बत होगा। कराची के 9/11 की 11वीं बरसी। सिंध हाई कोर्ट ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के मरकजी मुजरिमान की अपीलें मुस्तरद कर दी। रहमान उर्फ भोला और जुबैर की सजाए मौत का फैसला बरकरार। उम्र कैद के मुलजिमान अरशद महमूद, फजल शाहरुख और अली अहमद को बरी कर दिया। अदालत ने मुकदमे में बरी होने वाले MKM रहनुमा रऊफ सदीकी समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ हुकूमती अपील भी मुस्तरद कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत साइफर केस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बायस समाअत में 1 बजे तक वक्फा। उधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला और तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत का चेयरमैन PTI के बेटों से बात कराने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 15 सितंबर को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का अदालती अहकामात पर हर सूरत अमल यकीनी बनाने का हुक्म। मुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक का मामला। चेयरमैन PTI की अहलिया ने पुलिस और FIA के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त के साथ मियां नजम साकिब केस में जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्मनामे का भी हवाला। इस्तदा की गई कि इस दरख्वास्त के हतमी फैसले तक फरीकैन को बुशरा बीबी के खिलाफ किसी भी एक्शन से रोका जाए।
हुकूमत का डॉलर की स्मगलिंग और हवाला हुंडी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का असर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपये 42 पैसे सस्ता, डॉलर की कदर 300 रुपये 50 पैसे हो गई। हुकूमती इकदाम के बाद डॉलर की कदर में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज कंपनीज और हवाला हुंडी में मुलव्विस मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग। FIA के मुताबिक जनवरी से अब तक 361 मुल्जिमान को धर लिया गया। मजमूई तौर पर 4 अरब रुपए की गैर मुल्की करेंसी जब्त की गई। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की मेहराबपुर में साबिक रुकन कौमी असम्बली मीर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की रिहाइश का आमद। साबिक रुकन कौमी असम्बली से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहुमा के बुलंदी दर्जात के लिए फातह खानी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कायद आज़म की बरसी के मौके पर खसूसी पैगाम में कहा, बाबाए कौम का बताया हुआ रास्ता ही हमारी माशी खुशहाली और इस्तेहकाम की मंजिल की जानिब जाता है। कायद आज़म का जमहूरियत दोस्त नजरिया, रवादात पसंद सोच और जदीद इस्लामी फलाही रियासत का विजन मशअल राह है। कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज। शहर शहर कार्रवाइयां। बहावलपुर रीजन में 4 रोज के दौरान डिफॉल्टर्स के हजारों कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। 60 बिजली चोर पकड़े गए। सखर में 500 से ज्यादा कनेक्शन काट दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी 400 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शन खत्म। गुजरांवाला में मजीद 64 बिजली चोर पकड़े गए। जनूबी पंजाब में 319 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग। कोयटा में 3 गोदामों से 250 टन चीनी और 750 टन यूरिया जबकि 4000 टन DAP बरामद। तीनों गोदामों को सील कर दिया गया। मालिकान को दस्तावेजात पेश करने की हिदायत। कमिश्नर कोयटा का कहना है, दस्तावेजात पेश ना की गई तो मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। पार्टी जराये के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए बरास्ता दुबई लंदन रवाना हुए। रवा माह लंदन में ही क़याम करेंगे। इस दौरान शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे।